मतलब एक तो कोरोना खत्म हुआ ना, आप नहीं मुँह से बोलिए ना, ऐसे ही बोलिए। आप लोगों को पता है कि एक विपदा खत्म हुआ कोरोना का और दूसरा विपदा जो है हम लोगों के ऊपर ये आया हुआ है और सबके ऊपर आया हुआ है। तो ये व्यक्ति नहीं है, एक शख्स नहीं है जो इसे अछूता है। और जो मूल चीज़ है वो है कि हम लोगों को परियोजना से दिक्कत नहीं है। सरकार आए, क्योंकि भूमि अधिग्रहण का कानून पास है और बहुत बार पास हुआ है, जिसमें कि NH एक्ट 1956 जो है हमारे यहाँ जो अधिग्रहण होगा उसमें प्रभावी है। NH एक्ट 1956 में 1996 का एक संशोधन को भी जोड़ दिया गया था। वो संशोधन जो है वो आर्बिट्रेशन से जुड़ा हुआ है, मतलब कि मध्यस्थता किया जाएगा। अगर हम लोग नाखुश होंगे, ऐसा कहना है, संशोधन करके उसको ऐड किया गया कि अगर किसान या रैयत नाखुश हो मिलने वाली मुआवजा राशि से तो वो आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। आर्बिट्रेशन होता कहाँ है? तो कमिश्नर के पास में होगा। जैसे हम लोगों का जो आर्बिट्रेशन है वो गया के कमिश्नर के पास में होगा। जैसे कि डिहरी है, ओला डिहरी यहाँ पर, तो इनका भी आर्बिट्रेशन कमिश्नर के पास ही हुआ। बाद में DM जो है इनका संशोधन राशि अभी करके और एक दिन अखबार में भी प्रकाशित हुआ था, इसकी राशि बढ़ा दी। वैसे ही हमारा जो मूल अधिकार है वो आर्बिट्रेशन का है और आर्बिट्रेशन तक अगर हम लोग जाएंगे तभी जा पाएंगे जब सारे लोग एकत्रित होकर अपना मांग जो है रखेंगे प्रशासन के सामने। ये हुआ पहला बात आर्बिट्रेशन को लेकर। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं दो चीज़ और बताना चाहूँगा। एक जो सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ आ रही है वो है कि सड़क के किनारे की जो ज़मीन है, चाहे लिंक रोड के किनारे की ज़मीन हो, चाहे देखिए NH के किनारे का ज़मीन है और इसका जो मूल्य है, ऐसे ही इसका मूल्य जो है 10 लाख रुपए से ऊपर कट्ठा है। यानी कि अगर 4 गुना करके दिया जाए बाजार मूल्य के तो 40-50 लाख रुपये यहाँ का कट्ठा होना चाहिए। लेकिन यहाँ का भी मूल्य धनीवार का 1,40,000 रुपये कट्ठा है, जो सरकार निर्धारित की है। 11,200 रुपये पर डिसमिल निर्धारित यहाँ का भी जमीन का रेट किया गया। अब इस तरीके से NH के किनारे की ज़मीन के लिए जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे है उसमें अलग नीति है। हमने भूअर्जन पदाधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर दिखाया भी कि देखिए वहाँ पर नीति अलग है। जो लिंक रोड है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है या फिर जो स्टेट हाईवे है, राज्य का जो राजमार्ग होता है, SH बोलते हैं उसको, उसके जो किनारे का ज़मीन है उसका दर अलग है। वहाँ पर है NH के किनारे का ज़मीन 1,82,00,000 रुपये एकड़ है, यानी कि 6 लाख रुपए के आसपास कट्ठा आता है। यहाँ पर आपको देख लीजिए कि क्या मिल रहा है, उस हिसाब से कुछ नहीं मिल रहा है। जबकि पूरा दुनिया में, अगर आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, पूरा दुनिया में सबसे अगर उपजाऊ कहीं का ज़मीन है तो वो गंगा बेसिन का ज़मीन है और ब्रह्मपुत्र बेसिन का ज़मीन है। ये जो है सबसे उपजाऊ ज़मीन में से पूरा दुनिया में आता है। इससे उपजाऊ कहीं ज़मीन नहीं है। यूक्रेन का भी कुछ लैंड है जहाँ पे भी युद्ध छिड़ा हुआ है, उसका भी कुछ ज़मीन को माना जाता है कि बहुत उपजाऊ है, लेकिन यहाँ से कम ही है। अगर यहाँ पे है, अगर देखिएगा पंजाब में, तो वहाँ पे खाद डाल के बहुत उपज जो है प्राप्त करते हैं किसान। हमारे यहाँ पे थोड़ा भी खाद डाल देते हैं किसान तो इनकी उपज जो है अच्छी होती है। और ये नहरी बेल्ट है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र पूरा बिहार में 20% ज़मीन पर ही कृषि को जहाँ भी होता है मात्र 20% ज़मीन पर नहर लगता है। मतलब आप समझ लीजिए कि ये ज़मीन कितना मूल्यवान है। बिहार का जो 20% जो ज़मीन है कृषि योग्य का, इसमें से 20% ज़मीन में ये लैंड है और इस लैंड का जो रेट है वो लगाया जा रहा है औने पौने दाम पर। न्यूनतम बोलते हैं MBR पे हम लेंगे। आप MBR पे काहे लीजिएगा? हम बोलते हैं आप लोग में से जितना लोग हैं कल RTI कीजिए। RTI होना चाहिए कल। हम जो उसका ड्राफ्ट है वो बना के सबको भेजेंगे, ग्रुप में भी भेजेंगे। ऑनलाइन RTI कीजिए, कहीं जाने का दौड़ने का ज़रूरत नहीं है। RTI रिसीव नहीं करता है, छोड़ दीजिए। ऑनलाइन RTI कीजिए, कोर्ट में केस चला जाता है, सिविल कोर्ट में उसका। ऑनलाइन RTI का मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं ड्राफ्ट उसका तैयार करके भेजूँगा। ऑनलाइन RTI में पूछिए, ये जो यहाँ पर जो भ्रष्ट पदाधिकारी DM और जो सबसे बड़ा इसमें रोल होता है रजिस्ट्रार का, हम लोगों का जो मूल्य निर्धारण हुआ है इसमें सबसे बड़ा रोल रजिस्ट्रार का है। यही रजिस्ट्रार जो यहाँ का भ्रष्ट रजिस्ट्रार है, ये जब जमीन लिखवाने जाइएगा तो कुछ जमीन को बोलेगा कि ये 2 डिसमिल लिखवा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कीजिए ना कि आप जो है आवासीय आधार पर इसको लिखवा दीजिए। क्यों? क्योंकि उसको कर लिए। और ज़्यादा जमीन लिखवाइएगा, बोलेगा कि धानार पे लिखवा लीजिए ना, कम पैसा लगेगा। यही होता है ना यहाँ पे। न्यूनतम रजिस्ट्रार लगाएगा,
रजिस्ट्रार कौन होता है भाई? हमारा। जहाँ तक कानून बनाने और बिगाड़ने की बात है, कृषि कानून बना था, मोदी जी बनाए थे, प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे पूरा। हमारे यहाँ पे मंडी सिस्टम नहीं है, हम लोग एकजुट नहीं है तो मंडी सिस्टम नहीं है। यहाँ पे मंडी सिस्टम है, पंजाब में और हरियाणा में मंडी सिस्टम का 80% जो है लाभ पंजाब हरियाणा उठाता है। वहाँ पर मंडी सिस्टम है, किसान औने पौने दाम पे नहीं बेचता है। यहाँ पे पैक्स से लेके सारे जगह पे चोरी है। उन्हीं का सुना जाता है जो वोट देते हैं, उनका नाम भी नहीं जोड़ा जाता है यहाँ पे किसानों का। ये स्थिति है। आप जाके पैक्स में जाके नाम जुड़वा लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी पूर्व का जो भी पैक्स के प्रतिनिधि है उनको लगेगा कि ये हमको वोट नहीं करेगा, आपका नाम नहीं जुटेगा। ये यहाँ पे स्थिति बना हुआ है। यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई एकजुटता नहीं है। हम लोग एकदम मरे हुए हैं। इस स्थिति में हम लोगों का हाल पहुँच गया है। और हम लोग आज एकजुट हुए हैं। पैक्स वगैरह का बात जो है बाद में होगा, लेकिन RTI जो कल करना है उसमें आप पूछिए, क्योंकि 11,200 का सब गांव का लगा दिया है। तो पूछिए भ्रष्ट जो पदाधिकारी हैं, रजिस्ट्रार से पूछिए, कल पूछिए, ऑनलाइन RTI कीजिए, ऑफलाइन RTI कीजिए, पूछिए कि तुम कौन सा पैमाना पे 10-10 गांव का जो RTI लगाए हो वो एक ही रेट का लगा दिया हो। और पूछिए कि मेरा पिछला 3 साल का मैं ड्राफ्ट बनाकर भेज दूंगा, मेरा 3 साल का जो पिछला 4 साल का लेन देन हुआ है उसका क्या हिसाब किताब है, उसका हिसाब किताब हमको दो। अगर 2 डिसमिल जमीन का मेरा लिखाई, अगर हमारे गांव का 1,08,000 रुपये डिसमिल है मेरा लिखाई, मेरे पास में पेपर है उसका, हम लोग जाके सबमिट भी किए हैं। यहाँ पे भी कुछ जमीन होगा जो महंगी दर में खरीदी गई होगी, इसका पेपर का क्या हुआ? तुम बोल रहे हो कि जो आवासीय प्लॉट है और जो गनहर प्लॉट है हम सबका एक देंगे। कैसे एक दोगे भाई? हमारा मतलब जमीन केवाला पे लिखा हुआ है कि आवासीय प्लॉट है। इनका विकास जी का जमीन बगल में पूरा बहुत बड़ा प्लॉट है, इनका जमीन, ये महंगा जमीन कि हमारा यहाँ पे आने वाला भविष्य को देखते हुए। लेकिन वो भविष्य चौपट हो गया तब जब इनको बोला कि ये जो जमीन है ये गनहर है। ये समझना होगा और झुकेगा। जैसे वहाँ पे हुआ आंदोलन, वहाँ किसानों के सामने सरकार झुकी, हम लोग जीत पे अड़ेंगे। आर्बिट्रेशन में पहला बार जाएंगे। आर्बिट्रेशन में भी अगर हम लोग का कमिश्नर बात नहीं मानता है, हम लोग हाई कोर्ट पकड़ेंगे। बड़ोदरा में एक्सप्रेस वे बन रहा है, अभी आप देख लीजिए गूगल पे, नेट पे आप लोग यूज करते हैं, यूट्यूब पे भी देख लीजिए। बड़ोदरा में जो है बड़ोदरा एक्सप्रेस वे जो बना, उसमें हाई कोर्ट आदेश दिया NHAI को। और ये आप गलफत में मत रहिए, इससे हमारा बिहार सरकार जो है यही मूल्य निर्धारण करता है। ये अगर ज़्यादा भी कर देंगे ना तो वो लोग देने वाले नहीं हैं। वो डायरेक्ट किया NHAI को कि आप उसका पैसा इकट्ठा करके दीजिए। साउथ इंडिया में अपना नितिन गडकरी को सुनिएगा बोलते हुए, जो बंगलोर एक्सप्रेस वे बना था, बंगलोर दिल्ली एक्सप्रेस वे, उसमें क्या हुआ? उसमें वहाँ पर किसान अड़ गए। बहुत नज़दीक आने वाला था दिन, किसान कोई पैसा नहीं दिया। मोदी जी वहाँ पर उद्घाटन करने जाने वाले थे, आशंका था, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था कि वहाँ पे भगदड़ होगा, वहाँ पे काला झंडा दिखाया जाएगा। मोदी जो है वो तत्काल समय में वहाँ पे फैसला लिए कि हम जो है मुआवजा की राशि बढ़ा रहे हैं। और NHAI को डायरेक्ट करके बोले कि इनका मुआवजा का राशि बढ़ाओ। जो लड़ा है उसका मुआवजा का राशि बढ़ा है। गर्मजरुआ मालिक जमीन का जो बिहार में जो है बहुत बड़ा इशू है, मुद्दा है। यहाँ पर जो कानून बना वो सिर्फ और सिर्फ बना नवीनगर के कारण। कुंवर पदाधिकारी के पास गए थे, उस दिन हमको पता चला, हमको पहले से पता नहीं था। गर्मजरुआ मालिक जमीन का जो पैसा मिलना स्टार्ट हुआ, वो नवीनगर में जो आंदोलन हुआ, वो आंदोलन 2014 का आंदोलन, उसके चलते विधानसभा में नया नियम कानून बनाना पड़ा, विधेयक लाके। ये स्थिति है क्योंकि वो लोग लड़ा, वो लोग केस भी हुआ वो लोग पे, लेकिन वो लोग पीछे नहीं हटा। और हम पूरा दावा के साथ में कह सकते हैं ना कि आप ऑफिसर भी बन जाइएगा ना। यहाँ पे विधायक भी ललन ये बने थे ना, ललन पासवान जो भी है, ललन भुइयां, ये भी समझ लीजिए कि ये भी 20 बीघा जमीन नहीं खरीद सकते हैं, 10 बीघा पूरा विधायक ही और आ गया। तो आप नहीं खरीद सकते हैं, आपको जमीन नहीं मिल रहा है, पहला बात। और दूसरा बात, आप सरकारी नौकरी कर लीजिए, ऑफिसर बन जाइए, आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं। आप जाके देख लीजिए क्या स्थिति है। पटना में 1 कट्ठा जमीन का रेट है 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख। हमारा यहाँ पे 3-3 बीघा जमीन जाएगा, 4-4 बीघा जमीन जाएगा। अब पटना में 1 कट्ठा जमीन नहीं खरीद सकते हैं। ये सरासर हम लोगों के साथ अन्याय है, इसको समझिए। आप जाके देख लीजिए, औरंगाबाद में आज के 10 साल पहले जमीन बिक रहा था 2.5 लाख 3 लाख रुपये कट्ठा। आज की स्थिति में 20 लाख रुपये कहीं कट्ठा और डिसमिल जो है जमीन आपको 20 लाख रुपये डिसमिल बिहार में नहीं मिलेगा। यह स्थिति है। पिछला 10 साल में जो जमीन का मूल्य है 8 से 10 गुना बढ़ा है। हमारा MBR तुम 40% बढ़ाते हो, कौन से मुंह से 40% बढ़ाते हो? इसीलिए कि कोई बेईमान जाके कम दाम में लिखवा लिया। अब MBR क्या होता है?
1956 का एक्ट बाजार मूल्य के बारे में बोलता है। हम लोगों को बाजार मूल्य चाहिए, और बाजार मूल्य मौजूदा मूल्य होता है। एमबीआर हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोगों को सीधे कहना होगा। हम लोग गए थे वहाँ पे, अध्यक्ष महोदय भी थे, विकास सिंह जी भी थे, वहाँ पे हम लोग बोले डीएम साहब से भी कि ये क्या है, मतलब एमबीआर अलग होता है, बाजार मूल्य अलग होता है। हम लोगों को एकदम एकजुट रहना होगा और लड़ना होगा। कल जो है RTI कीजिए फाइल, ये हमारा जो मूल्य निर्धारण हुआ है 11,200 रुपये, पूछना सिर्फ इतना ही है कि उसका हमको कैलकुलेट करके बताइए कि मूल्यांकन कैसे हुआ है। सिर्फ एक सवाल। कम से कम हमको लगता है कि 100 RTI कम से कम दायर कीजिए। हम व्यक्तिगत रूप से हम 3-4 RTI अपने से दायर करवा देंगे। तो कल RTI कीजिएगा कि नहीं? हाथ खड़ा कीजिए। तो ये कानूनी लड़ाई है। आगे हम लोग लड़ेंगे, RTI करेंगे, आगे जाएंगे, लड़ेंगे। मतलब डरिए मत, कोई कुछ नहीं करेगा, किसी पे केस वेस भी नहीं होगा। शांति से करना होगा, सब कुछ शांति से करना होगा। आप जाके कोई बोल रहा था ग्रुप में कि तलवार लेके जाए क्या? तलवार लेके जाइएगा, आपने जो है केस ठोक देगा, आप पे केस ठोक देगा। आप कुदाल लेके जाइए, कुदाल लेके जा सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ।